नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिनमें है एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रिबैको ब्लू चिप फंड, तीसरा है एसबीआई ब्लू चिप फंड, चौथा है एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड और पांचवा है मिराई एसेट्स लार्ज कैप फंड। तो इन पांचों ही फंड का कंप्लीट एनालाइज मैंने इस वीडियो में करा है और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो का एजेंडा देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो हम पांचों फंड का एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड का 0.48 है, कैनरा रिबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड का 0.35 है, मिरारे एसेट्स लार्ज कैप फंड का 0.53 है, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान फंड का 0.97 है और लास्ट में एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट का आपका है 0.20। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान का है, जिसमें 0.97 का है, 1% मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट है आपका एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट फंड का, जो 0.20, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है इसमें। और इसका हम AUM चेक कर लेते हैं, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड का 33,154 है, कैनरा रिबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड का है 4,272 और मिराई एसेट्स लार्ज कैप फंड का 29,425। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान का जो AUM है वो है 31,817 और आपका एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट का है 2,651। ठीक है, तो AUM ज़्यादा रहना भी फंड के लिए हानिकारक है, तो इसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा एचडीएफसी और कैनरा दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका वेटेज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पाँचों जो फंड हैं उसका कितना है। ठीक है, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का देख लेते हैं। लार्ज कैप में 95.39% का वेटेज है और आपका मिड कैप में 0.92% का है और स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कैनरा रिबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड का आपका जो वेटेज है वो है लार्ज कैप में 87.39% का, मिड कैप में 7.95% का और स्मॉल कैप में कोई वेटेज नहीं है। उसके बाद आपका देख लेते हैं इसमें मिराई एसेट्स लार्ज कैप फंड का, जिसमें लार्ज कैप में 83.25% का वेटेज है, मिड कैप में 13.70% का वेटेज है और स्मॉल कैप में 1.90 का है। तो स्मॉल कैप में मिराई एसेट्स लार्ज का है वेटेज। ठीक है, और आपका एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में है आपका लार्ज कैप में इसका वेटेज जो है 86.96% का है और मिड कैप में है आपका 11.06% का है और स्मॉल कैप में 0.39 का है। लास्ट में एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट फंड का है, जो है लार्ज कैप में वेटेज है 100% का है और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस फंड को चलाने वालों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे फंड काम करता है आगे चल के, वही अपना आइडियाज़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का, जिसके फंड मैनेजर हैं श्रेयस देवलकर, जिनको 17 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसके बाद कैनरा रिबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड का बात कर लेते हैं, जिसके फंड मैनेजर विशाल मिश्रा हैं, इनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। और थर्ड जो है मिराई एसेट्स लार्ज कैप फंड का गौरव मिश्रा जी हैं, जिनका 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एसबीआई ब्लू चिप फंड में सोहिनी अंदानी जी हैं, जिनका 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड में अरुण अग्रवाल जी हैं, जिन्हें 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है हर कंपनी का, तो और बहुत अच्छा फंड मैनेज कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड का मतलब पेनल्टी होता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर का, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1% का है, कैनरा रिबैको ब्लू चिप फंड में 1% का है, मिराई एसेट्स लार्ज कैप में 1% का है। ठीक है, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में भी 1% का है, ये 1 ईयर का है। और एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट में 3 डेज़ का आपको लग जाता है 0.25% का। ठीक है, 3 डेज़ में अगर आप कोई भी एग्जिट करते हैं तो आपको 0.25% का लग जाता है। इसके बाद हम इसका लॉक इन देख लेते हैं।
पांचों फंड में कभी भी विजिट कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी लॉक हो जाएगा, इसमें आप विजिट नहीं कर सकते, तो आप पांचों फंड में कभी भी विजिट कर सकते हैं। आज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं एसआईपी और लमसम के थ्रू, ठीक है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप 500 की एसआईपी कर सकते हैं, जो शुरुआत है 500 से शुरुआत है, और लमसम 5000 है। कैनरा रिबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम 5000। उसके बाद मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं और 5000 से लमसम। और एस बी आई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में आप 500 के एसआईपी से शुरुआत करेंगे, जिसमें 5000 लमसम से शुरुआत होगी। एच डी एफ सी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट फंड में 500 की एसआईपी से शुरुआत और लमसम 5000 की, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका बेंचमार्क। एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 TRI, ठीक है। और कैनरा रिबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का S&P BSE 100 TRI, और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का है निफ्टी 100 TRI। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान का भी निफ्टी 100 TRI है, और HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट का S&P BSE TRI सेंसेक्स, ठीक है। तो इसके बेंचमार्क हैं, और इसमें रिस्क जो है मॉडरेट टू हाई है, क्योंकि जहाँ हाई रिस्क होगा वहाँ रिटर्न भी हाई आएंगे, लो रिस्क में लो रिटर्न, ठीक है। अब इसके हम टॉप 10 होल्डिंग देख लेते हैं। जो इसमें टॉप 10 होल्डिंग हुई है कंपनियों की, क्या क्या उन्होंने होल्ड करके रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, HDFC, ICI, TCS। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे चारों उसमें, ठीक है, एक्सिस, मिराई, SBI और HDFC और कैनरा, पाँचों में जो देखेंगे मैं आपको बताऊँगा, चार में एक कंपनी कॉमन है, TCS, ठीक है। TCS जो है आपका एक्सिस में मिल जाएगा, कैनरा में मिल जाएगा, मिराई में मिल जाएगा, आपको HDFC में मिल जाएगा। तो अगर आप 5-5 हज़ार या 1-1 हज़ार का आप SIP भी करवाते हैं अगर चारों में या पाँचों में, तो आपको तो एक ही कंपनी में हो रहा है ना, तो इसलिए आप एक में करें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक कंपनी को पकड़िए लार्ज कैप को, जिसमें आप मंथली 1-1 हज़ार 5-5 हज़ार की SIP कर सकें, ठीक है। तो अब हम इसका देख लेते हैं, रिटर्न चेक कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर से लेके 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक का है। तो हम सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड का देख लेते हैं। जो आपका 6 मंथ का रिटर्न है वो है 28.98% का, ठीक है। कैनरा का है 26.72 का, मिराई एसेट्स लार्ज का है 29.44% का, और आपका SBI ब्लू चिप फंड का है 26.49% का, और HDFC इंडेक्स का आपका पड़ेगा 26.84% का, ठीक है। जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिराई एसेट्स ने दिया है 29.44% का, ठीक है। अब आपका 1 ईयर का रिटर्न हम चेक कर लेते हैं, जिसमें आपका एक्सिस ने दिया है 53.68% का, और कैनरा ने दिया है 54.28% का, मिराई एसेट्स लार्ज ने दिया है 56.16% का, और SBI ब्लू चिप ने दिया है आपको 61.26% का, और HDFC इंडेक्स ने 51.1। तो इसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो दिया है SBI ब्लू चिप ने, ठीक है। तो 6 मंथ और 1 ईयर का हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी वैसे मार्केट करेक्शन हुआ था, उसके बाद कोरोना में, कोविड में आपका नीचे आई थी मार्केट, फिर अभी 1 साल में बहुत हाई गई है। तो हमें 1 साल का नहीं देखेंगे, हम 3 साल और 5 साल का देखेंगे। तो 3 साल में हम देख लेते हैं, एक्सिस का है 25.7% का, कैनरा में है 26.51 का है, मिराई एसेट्स में है 23.08 का है, SBI ब्लू चिप में 23.1% का है, और HDFC इंडेक्स में 21.5% का है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो दिया है कैनरा रिबेको ने, 3 ईयर में अच्छा रिटर्न है इसके। उसके बाद हम देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न, जिसमें आपका एक्सिस का आता है 20.77% का, कैनरा का आता है 19.48% का, और मिराई एसेट्स का आता है 18.71% का, और SBI का आता है 15.7% का, ठीक है। और HDFC, इसमें HDFC इंडेक्स ने जो दिया है 17.98% का, इसमें मैं उसका एंट्री नहीं कर पाया, बाकी उसका इतना है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो 5 ईयर में रिटर्न किया है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने किया है, ठीक है।
तो इसमें हम देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न सबसे अच्छा एक्सिस ब्लू चिप फंड का है। तो लॉन्ग टर्म का ही रिटर्न देखा जाता है, ठीक है। क्या मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर होते रहता है। तो ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो सबसे अच्छी फ़ंड है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और कम से कम 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप मत कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल 3 साल 5 साल तो मिनिमम आपको रखना चाहिए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी कंपनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से फंड आपके लिए अच्छी है और कौन सा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम 5 ईयर टू 10 ईयर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा होगा। म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगला हम वीडियो किस इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ लेके आएँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।